हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है इनकम्प्लीट मोडाल्स। देखो सब स्टूडेंट ने मोडाल्स तो सुना होता है। मोडाल कितने 13 मोडाल है। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, राइट। एंड हर मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। देखो मोडाल कितने हमारे पास 13 मोडाल है और मोडाल के बाद लगती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। साथ में हमने एक्टिव पैसिव के टॉपिक में ये भी पढ़ लिया था कि अगर मोडाल का पैसिव करना है तो आप क्या करते हो, कोई भी मोडाल है उसके साथ आप बी जोड़ देते हो एंड थर्ड फॉर्म लग जाती है। ये मोडाल का पैसिव है। मोडाल में एक और टाइप का टॉपिक आता है जिसका नाम मैंने रखा है इनकम्प्लीट मोडाल। ये नाम आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं, भी मैंने अपनी समझ से इसका नाम रखा है इनकम्प्लीट मोडाल, क्योंकि इनमें अधिकतर भाव रहता है इनकम्प्लीट का, अधूरे रहने का भाव रहता है। तो इनका नाम क्या क्या है पहले देखते हैं। इनकम्प्लीट मोडाल में हम क्या क्या कवर करेंगे। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनको अपन डिस्कस करेंगे। इनके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे इन सब का मतलब क्या है, वुड हैव का क्या मतलब है, शुड हैव का क्या मतलब है, कुड हैव का क्या मतलब है, मस्ट हैव का क्या मतलब है, माइट हैव का क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे। और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम इनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो आगे देखते हैं क्या आई गेस। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंपल मोडाल है, देखो सिंपल मोडाल के बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर ये लिखा मिले वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनका नाम हमने क्या रखा, इनकम्प्लीट मोडाल रखा। इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि अगर पेपर में शुड हैव आ जाए, कुड हैव आ जाए, मस्ट हैव आ जाए, माइट हैव आ जाए, आगे फिल इन द ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो आपने वहां पे थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इनके मीनिंग देखते हैं, इनका नाम क्यों इनकम्प्लीट रखा है वो समझते हैं। और एग्जाम्पल से इनके नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम, इनके पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं शुड हैव। देखो शुड हैव की हिंदी क्या बनती है, करना चाहिए था। देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी, शुड हैव की हिंदी क्या बनेगी, करना चाहिए था। अब इसमें भाव कैसा बनेगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। इसमें भाव कैसा बनेगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। ओके। अब देखो यू शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। इसकी हिंदी क्या है कि तुम्हें एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना चाहिए था लेकिन तुम पढ़े नहीं। देखो तुम्हें परीक्षा के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो भाव क्या हुआ, भाव ये हुआ कि ज्यादा मेहनत की नहीं, करनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा मेहनत की नहीं, भाव ऐसा पैदा हो रहा है। तो जिन कामों में ऐसा फीलिंग है कि काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, इनको क्या बोला जाता है, शुड हैव। एक और एग्जांपल, शी शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली। अब इसकी हिंदी क्या मतलब, नोट लग गया ना तो नेगेटिव वाक्य बन गया ये। आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसे उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो अगेन चाहिए था का भाव आ रहा है। शुड दे हैव अराइव्ड नाउ, क्या उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। देखो अगेन शुड को बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग ऑफ जब बाहर बन गई तो क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, शुड दे हैव अराइव्ड नाउ। देखो सिंपल है, शुड हैव का मतलब क्या है, करना चाहिए था, राइट। और इसका नेगेटिव करना तो क्या बन जाएगा, शुड नॉट बन जाएगा। अगर इसको नेगेटिव करना तो क्या बनेगा, शुड नॉट हैव। और अगर इसका अपने को क्वेश्चन मार्क बनाना है तो शुड क्या है बाहर आ जाएगा और क्या से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, देखो अभी आपको और क्लियर होने लगेगा। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। अब देखो यहां पर शुड हैव, बताओ ये इनकम्प्लीट मोडाल है कि नहीं है। दूसरी बात देखो, इनकम्प्लीट मोडाल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो अपोलोजाइज क्या होता है, माफी मांगना, तो उसे माफी मांगनी चाहिए थी, राइट। अब एक और देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। वी शुड नॉट हैव टेकन दिस रूट, हमें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था, हमें ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था। तो शुड नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। और शुड हैव के बाद देखो टेकन थर्ड फॉर्म लग रही है। तो जितने भी इनकम्प्लीट मोडाल में पढ़ेंगे, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर नेगेटिव करना है तो मोडाल के बाद नोट लग जाएगा, फिर हैव आएगा, जैसे शुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव, माइट नॉट हैव, ऐसा नोट लगाकर आप नेगेटिव कर सकते हो। और क्वेश्चन आने तो हेल्पिंग में बाहर आ जाएगा। शुड आई हैव टोल्ड हर द ट्रुथ, क्या मुझे उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी, क्या मुझे उससे सच्चाई बतानी चाहिए थी। द टीचर शुड हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बेटर, द टीचर शुड हैव एक्सप्लेन्ड, टीचर को कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था, टीचर को कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से बताना चाहिए था। द टीचर शुड हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट बेटर। यू शुड नॉट हैव स्किप्ड ब्रेकफास्ट, तुम्हें नाश्ता छोड़ना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्किप्ड ब्रेकफास्ट, तुम्हें नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए था। शुड दे हैव इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर,
क्या उन्हें हमें पहले से बता देना चाहिए था? Should they have informed us earlier? क्या उन्हें हमें पहले सूचित करना चाहिए था? He should have worked harder to achieve success. उसे ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए था सफल होने के लिए। He should have worked harder. देखो should have आ गया, अगेन इनकम्प्लीट मोड आ गया, वर्क थर्ड फॉर्म आ गई। हिंदी क्या बन रही है? should have की हिंदी क्या है? करना चाहिए था, उसे ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए था कामयाब होने के लिए। आगे हम पढ़ रहे हैं कुड हैव। कुड हैव का होता है कर सकता था। कुड हैव का क्या बनेगा? कर सकता था या कर सकती थी। आई कुड हैव वन द रेस इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर। देखो कुड हैव के ऊपर ध्यान देना है। कुड हैव के बाद क्या गया? थर्ड फॉर्म। हिंदी क्या बनती है? कर सकता था, यानी कि मैं रेस जीत सकता था अगर मैं और प्रैक्टिस करता, राइट? या अगर मैंने ज्यादा अभ्यास किया होता तो मैं जोर जीत सकता था। शी कुड नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क अलोन। वह अकेले यह काम को पूरा नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क अलोन। वह इस काम को अकेले नहीं कर सकती थी। कुड दे हैव हेल्प्ड अस इन द सिचुएशन। क्या वो हमारी इस काम में मदद कर सकते थे? यू कुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर इमरजेंसीज। तुम इमरजेंसीज के लिए, आपातकाल के लिए कुछ पैसा बचा सकते थे, यानी कि बचाया नहीं। देखो इनमें हमेशा भाव क्या रहेगा? अभी बचाया नहीं, बचा सकते थे, मौका मिला था लेकिन किया नहीं, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट बोला जाता है। यू कुड हैव सेव्ड सम मनी, तुम कुछ पैसा बचा सकते थे, फॉर इमरजेंसीज, आपातकाल के लिए। वी कुड नॉट हैव रीच्ड ऑन टाइम ड्यू टू ट्रैफिक। हम ट्रैफिक के कारण समय पर नहीं पहुंच सकते थे। हम ट्रैफिक के कारण, देखो ड्यू टू ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक के कारण। ऑन टाइम का मतलब समय पर। एंड कुड हैव रीच्ड, हम समय पर नहीं पहुंच सकते थे ट्रैफिक के कारण। कुड आई हैव डन एनीथिंग टू प्रिवेंट दिस। क्या मैं कुछ कर सकता था इससे बचने के लिए या इसे रोकने के लिए? कुड आई हैव डन, देखो कुड बाहर आ गया तो क्वेश्चन मार्क बन गया। कुड आई हैव डन एनीथिंग टू प्रिवेंट दिस। दे कुड हैव स्कोर्ड बेटर विद मोर प्रिपरेशन। वो ज्यादा तैयारी से ज्यादा अच्छा स्कोर पा सकते थे। ज्यादा तैयारी से वो ज्यादा अच्छा स्कोर पा सकते थे, इसलिए क्या आ गया? कुड हैव। ही कुड नॉट हैव लिफ्टेड दैट हैवी बॉक्स अलोन। वो अकेले ही उस भारी बक्से को नहीं उठा सकता था। वो अकेले ही उस भारी बक्से को नहीं उठा सकता था। कुड शी हैव परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू। क्या वह इंटरव्यू में ज्यादा बेहतर कर सकती थी? द टीम कुड हैव वन इफ दे हैड प्लेड स्मार्टर। टीम जीत सकती थी अगर वो और ध्यान से खेले होते। तो देखो जब भी आप सकता था, सकती थी ऐसा भाव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, और इनमें देखो हमेशा क्या फीलिंग आएगी? ये इनकम्प्लीट फीलिंग रहेगी। देखो शुड हैव का मतलब क्या है? करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, राइट? देखो तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं गहराई में। देखो शुड हैव को हमने क्या पढ़ लिया? कि चाहिए था। शुड हैव को हमने क्या पढ़ लिया? चाहिए था लेकिन किया नहीं, ऐसा भाव रहेगा। लेकिन किया नहीं। ऐसी कुड हैव का भाव क्या रहेगा? कि कर सकता था लेकिन किया नहीं। कर सकता था या कर सकती थी लेकिन किया नहीं। सकती थी लेकिन किया नहीं। देखो क्लियर हो गया? शुड हैव का भाव क्या है? कर सकता था, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव का भाव क्या है? कर सकता था लेकिन किया नहीं। अब देखो आगे अपन चलते हैं इसी के अंदर और क्लैरिटी के लिए। देखो यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ रहे हैं वुड हैव। वुड हैव का कर दिया होता लेकिन किया नहीं। वुड हैव का भाव क्या रहता है? कि कर दिया होता लेकिन किया नहीं। इसका भाव क्या रहेगा? कर दिया होता लेकिन किया नहीं। देखो इसमें हमेशा क्या रहेगा? कर दिया होता लेकिन किया नहीं, कर सकता था लेकिन किया नहीं, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, यानी कि किया नहीं, इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने? इनकम्प्लीट मोडाल्स रख दिया, राइट? सो आई वुड हैव हेल्प्ड इफ आई हैड नोन। मैं उसकी मदद कर देता अगर मुझे पता होता। देखो लेकिन मदद की नहीं। आई वुड हैव, इनकम्प्लीट मोडाल है, आगे थर्ड फॉर्म आ गई। शी वुड नॉट हैव लेफ्ट इफ शी हैड अराइव्ड ऑन टाइम। उसे जाना नहीं चाहिए था, वह चली गई नहीं होती अगर तुम समय पर आते। वह तुम्हारे समय पर आने पर वह नहीं जाती, वह चली नहीं गई होती, ठीक है ना? वुड नॉट हैव लेफ्ट। थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस है, रीडिंग करोगे तो अपने समझ लगेगा। वुड दे हैव सपोर्टेड यू इन दिस इन टफ टाइम। क्या वही कठिन समय में तुम्हारा साथ देते? वुड दे हैव सपोर्टेड यू इन टफ टाइम्स। ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर बन गया होता, यानी कि बना नहीं, इसका मतलब क्या? इनकम्प्लीट रह गया। ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर इफ ही हैड स्टडीड मेडिसिन। उसने मेडिसिन की पढ़ाई की होती तो डॉक्टर बन गया होता।
ही वुड नॉट हैव लॉस्ट द मैच, उसने मैच खोया नहीं होता। इफ वी हैड प्लेड वेल, अगर हमने अच्छे से खेला होता। ही वुड नॉट हैव, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट द मैच, हमने मैच खोया नहीं होता अगर हम अच्छे से खेले होते। वुड शी एक्सेप्टेड द ऑफर इट पेड मोर, क्या अगर उसको तनख्वाह ज़्यादा का ऑफर मिलता तो वो क्या उसने नौकरी को स्वीकार कर लिया होता। वुड शी हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, क्या उसने, देखो वुड बाहर आ गया तो क्या आ गया, वुड शी हैव एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, क्या उसने जॉब ऑफर को स्वीकार कर लिया होता अगर उसको ज़्यादा पैसा मिलता। यू वुड हैव एंजॉयड द ट्रिप इफ यू हैड कम विद अस, तुमने ट्रिप को ज़्यादा एंजॉय किया होता अगर तुम हमारे साथ आते। यू वुड हैव एंजॉयड द ट्रिप, इफ यू हैड कम विद अस, अगर आप हमारे साथ आते तो तुमने ट्रिप को ज़्यादा एंजॉय किया होता। ही वुड नॉट हैव फेल्ड, वो फेल नहीं हुआ होता इफ ही हैड वर्कड हार्डर, अगर उसने ज़्यादा मेहनत की होती तो वो फेल नहीं हुआ होता। वुड द प्रोजेक्ट हैव सक्सीडेड विद बेटर प्लानिंग, क्या प्रोजेक्ट ज़्यादा कामयाब होता अच्छी प्लानिंग के साथ। क्या, देखो वुड बाहर आ गया तो क्या आ गया, क्या प्रोजेक्ट ज़्यादा कामयाब होता। वुड द प्रोजेक्ट हैव सक्सीडेड विद बेटर प्लानिंग। दे वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, उन्होंने टास्क को समय पर पूरा कर लिया होता। उन्होंने टास्क को समय पर पूरा कर लिया होता। आगे देखते हैं, मस्ट हैव, देखो शुड हैव क्या होता है, चाहिए था। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो शुड हैव का मतलब होता है कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव होता है कर सकता था या कर सकती थी लेकिन किया नहीं। अभी वुड हैव क्या होता है, कर दिया होता। वुड हैव का मतलब क्या होता है, कर दिया होता लेकिन किया नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, मस्ट हैव। देखो ये सबके सब इनकम्प्लीट मोडाल है, और देखो हमें पता लग गया इनकम्प्लीट मोडाल के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, राइट। अगर सिंपल मोडाल आता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, इनकम्प्लीट मोडाल के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। इनकम्प्लीट मोडाल में हमेशा ही अधूरा रह जाता है काम, ऐसा भाव पैदा होता है, तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, इनकम्प्लीट मोडाल। शुड हैव का मतलब क्या है, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव होता है कर सकता था लेकिन किया नहीं, कर दिया होता लेकिन किया नहीं। मस्ट हैव होता है अवश्य करना चाहिए था, कोई चीज करनी ही चाहिए थी, जरूरी थी करनी लेकिन की नहीं, ऐसा भाव रहेगा। अब देखो इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा, क्या मस्ट हैव के, शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, आ गई होगी, ये फ्यूचर के लिए भी काम आता है। देखो ये दोनों जगह पे काम आ सकता है, फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी मस्ट हैव, तो इसमें दोनों तरह से काम करेगा ये। शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, अब तक तो वो घर पहुंच चुकी होगी। देखो कोई काम हो चुका होगा या कोई काम अवश्य होना चाहिए था, इन दोनों के लिए मस्ट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही मस्ट नॉट हैव सीन द मैसेज, उसने जरूर संदेश नहीं देखा होगा, ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। मस्ट दे हैव फिनिश द रिपोर्ट ऑलरेडी, क्या उन्हें रिपोर्ट अवश्य पूरी करनी ही चाहिए थी। देखो चाहिए थी का दोनों तरह से भाव कर काम करेगा, फ्यूचर के लिए भी एंड पास्ट के लिए भी। आप एक दो बार इन सेंटेंसेस को पढ़ना, आपको पूरा समझाने लगेगा। यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू अचीव दिस, तुम्हें जरूर मेहनत करनी होगी या मेहनत करनी चाहिए थी, दोनों बनेंगे इसके आंसर्स, टू अचीव दिस, राइट। दे मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने जरूर इंस्ट्रक्शन नहीं समझी होंगी, ठीक है ना, उन्होंने जरूर इंस्ट्रक्शंस नहीं समझे होंगे। मस्ट वी हैव फॉलोड द रूल स्ट्रिक्टली, क्या हमें इनका पालन करना ही चाहिए था। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो रही है मस्ट हैव के दो कैसे बन रहे हैं, तो आप एक बार इसको फ्यूचर के अंदर नहीं लेते, इसको हम पास्ट में लेते हैं। देखो अगर आपको लगता है कि मस्ट हैव के दो कैसे बन रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो, तो आप इसका एक ही मीनिंग कैरी करो। देखो हम इसको एक बार एक भी रखते हैं, देखो मस्ट हैव का नाम ये काट देते हैं, जरूर होगा, करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था, इस भाव को पकड़ते हैं, तो इसको मैं कट कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से अपन पढ़ते हैं, देखो थर्ड से पढ़ते हैं, मस्ट दे हैव फिनिश द रिपोर्ट ऑलरेडी, क्या उन्हें रिपोर्ट अवश्य करनी पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो चाहिए थी का भाव कैरी करते हैं, उससे ज्यादा समझा देगा। देखो मेहनत में यहां पे लिखता हूं करनी चाहिए थी। देखो यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू अचीव दिस, तुम्हें इसके लिए अवश्य ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। मस्ट हैव आ गया यानी कि अवश्य ही करनी चाहिए थी। दे मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, यहां पे समझनी चाहिए थी कर देते हैं, राइट। उन्हें इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड जरूर नहीं करनी चाहिए थी। मस्ट वी हैव फॉलोड द रूल्स स्ट्रिक्टली, क्या हमें रूल्स का पालन अवश्य करना चाहिए था।
थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने एक ही पैटर्न में कर दिया। अब देखो 9th करते हैं अपन। 9th में क्या है, मस्ट हैव ही हैव सबमिटेड द असाइनमेंट ऑलरेडी। क्या उसे असाइनमेंट अवश्य ही सबमिट करनी चाहिए थी। अब देखो कभी कभी डाउट क्या आता है, ही के बाद हैव कैसे आ गया। एक्चुअली ही के बाद ना मोडाल है। देखो कितने भी मोडाल हो, मोडाल के बाद कभी भी हैव नहीं, हैज नहीं लिखा जाता। मोडाल के बाद हमेशा हैव लिखा जाता है। इसीलिए देखो मस्ट ही है, इसलिए मस्ट के कारण हैव आ गया। ठीक है ना। 10th हम छोड़ रहे हैं, 10th को हम छोड़ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो अगेन मस्ट हैव की भी एक ही हिंदी बनाओ, कोई काम करना ही चाहिए था लेकिन किया नहीं। राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो माइट हैव, देखो माइट हैव की हिंदी क्या बनती है। माइट हैव इनकम्प्लीट मॉडल है, कर सकता, हो सकता था, तो क्या लिखते हैं, लेकिन हुआ नहीं। ही माइट हैव मिस द ट्रेन, कि शायद हो सकता था कि वो ट्रेन छूट जाती, उसकी छूट गई हो। ठीक है ना। इस पास्ट में फीलिंग आएगी इसकी और इनकम्प्लीट रह जाएगा। ही माइट नॉट हैव नोटिस्ड द ईमेल, हो सकता है कि उसने ईमेल ना देखा हो। ठीक है ना। माइट दे हैव मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन, हो सकता, क्या हो सकता है कि उन्होंने प्रश्न को गलत समझा हो। ठीक है ना। यू माइट हैव एंजॉयड द मूवी, हो सकता है कि तुम्हें मूवी पसंद आई हो। यू माइट नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, हो सकता है तुम्हें वो उसकी पहचान ना आई हो इतने सालों के बाद। तो हो सकता है का जब भाव रहता है तब लिखते हैं माइट हैव। माइट शी हैव फॉरगॉटन अबाउट द अपॉइंटमेंट, क्या हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गई हो। क्या हो सकता है, क्योंकि माइट बाहर आ गया तो क्या बन गया, माइट शी हैव फॉरगॉटन। क्या हो सकता है कि अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गई हो। फॉरगॉटन क्या है, भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। राइट। दे माइट हैव रीच द डेस्टिनेशन अर्ली, हो सकता है कि वो डेस्टिनेशन पे पहले ही पहुंच गए हो। ही माइट नॉट हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन, हो सकता है कि उसको इन्विटेशन ना मिला हो। माइट आई हैव लेफ्ट माई फोन एट होम, क्या हो सकता है कि मैंने फोन घर पर भूल गया हूं, छोड़ दिया हो। द वेदर माइट हैव बीन बेटर यस्टरडे, हो सकता है कल मौसम ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था। अरे देखो ये हमने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया इनकम्प्लीट मोडाल्स का। देखो कुछ चीज़ें रीडिंग बेस्ड रहती हैं, आप थोड़ा इसमें रीडिंग ऐड करोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा रीडिंग ऐड करोगे तो आपको बढ़िया लगेगा। देखो ये क्या पढ़ लिया, माइट हैव। अब देखो 2 मिनट लगेंगे। इनकम्प्लीट मोडाल कौन कौन से, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। शुड हैव की हिंदी क्या है, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कुड हैव की कर सकता था लेकिन किया नहीं। वुड हैव होता है कर दिया होता लेकिन किया नहीं। मस्ट हैव का भाव रहता है कि अवश्य करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। मस्ट हैव का भाव क्या रहता है, अवश्य करना चाहिए था, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। माइट हैव होता है शायद कर दिया होता, शायद कर दिया होता लेकिन किया नहीं। लेकिन किया नहीं या हुआ नहीं। राइट। तो इनकम्प्लीट मोडाल में हम के बाद वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इनमें हमेशा भाव क्या रहता है कि कोई काम करना चाहिए था, कर दिया होता, कर सकता था, अवश्य करना चाहिए था, शायद कर दिया होता, ऐसे भाव रहते हैं, इनकम्प्लीट भाव रहते हैं इनके बाद। और इनके बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है। एक दो बार वीडियो को देखना, थोड़ा रीडिंग करना तो बेटर हो जाएगा। राइट। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड आप इस चैनल से जुड़े हैं, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। और जो भी स्टूडेंट को लगता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप उनको ज़रूर बताएं। काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मैंने अपलोड किया है, छोटे बच्चों के लिए भी है, मीडियम क्लास के लिए भी है, और जो स्टूडेंट हायर लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे जुडिशल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, सब तरह के वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी मेरे ख्याल से 1300 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, और एक भी वीडियो रिपीट नहीं है ना। तो अच्छा कंटेंट है, आप इसको ज़रूर बताएं जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं। तो उससे मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का, एंड मेरे को लगेगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो जो भी आपके सर्कल में तैयारी कर रहे हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप उनको ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू, हैव नाइस। और आप कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या मैं इसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। राइट। ताकि मेरे को गाइडलाइन मिलती रहेगी कि क्या क्या काम मुझे करना चाहिए, बेटर क्या है, डिमांड क्या है, स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना सकूँ। राइट। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, नाइस डे, गुड बाय।